सैनिक अधिकार। राष्ट्रपति का सैनिक अधिकार क्या है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्या होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अर्थात वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति या प्रमुख होता है। वो तीन सेनाएं क्या है? तीन सेनाएं वो है थल सेना, जल सेना, वायु सेना। थल सेना, जल सेना और क्या है? वायु सेना। और इन्हें तीनों को ये नियुक्त करता है। इन तीनों सेनाओं के सेनापतियों, लिखो, इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को नियुक्त करता है। दोनों लिखा है ना? तीनों लिखा। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। और उसको पदच्युत भी करता है, मतलब पद से हटाता है। और उसको पदच्युत भी करता है, मतलब बर्खास्त। क्या करता है? बर्खास्त भी करता। तीनों सेनाओं के प्रमुख, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको क्या करता है? अध्यक्ष को क्या करता है? नियुक्त करता है। और उसको क्या करता है? हटा भी सकता है। उसको क्या करता है? हाँ? ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? राष्ट्रपति को सैनिक अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को सैनिक अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं को क्या है? प्रमुख है। क्या है? प्रमुख। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को नियुक्ति भी करता है, चाहे थल सेना के अध्यक्ष हो, चाहे जल सेना का अध्यक्ष हो, और चाहे वायु सेना के अध्यक्ष हो। कमांडर को नियुक्त भी करता है और उसको बर्खास्त भी करता है। उसको क्या करता है? बर्खास्त। उसको बर्खास्त भी करता है।
तो पूछ लिया तीनों सेनाओं को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? और उसको बर्खास्त कौन करता है? तो कहता है कि तब इसके बाद तीनों सेनाओं का कमांडर कौन है? कौन है? तीनों सेनाओं का सेनापति या प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। पूछ लेता है प्रश्न, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को नियुक्ति और उसको पद से बर्खास्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीन सेनाएं मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीन सेना। ठीक है, आगे आगे चले, चलो आगे। राजनयिक अधिकार। राष्ट्रपति के राजनयिक अधिकार। राजनयिक अधिकार। राष्ट्रपति का राजनयिक अधिकार लिखो। राष्ट्रपति विदेश में भारत के राजदूतों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति विदेश में भारत के राजदूतों को नियुक्त करता है। नियुक्त करता है नियुक्त करता है और विदेश से आए राजदूतों को प्रमाण पत्र देता है, या विदेश से आए राजदूतों को विदेश से आए राजदूतों का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। प्राप्त करता है, देता नहीं, प्राप्त करता है। विदेश से आए राजदूतों को प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। युद्ध घोषणा इसी के नाम से होता है। युद्ध की घोषणा इसी के नाम से होता है। राष्ट्रपति के नाम से होता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो विदेश में जो अन्य देशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, तो विदेश अन्य देश वाले विदेश जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं वो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो विदेश से राजदूत अपने देश में आते हैं, दूतावास इसीलिए होता है, जो राजदूत अपने देश में आते हैं उनको प्रमाण पत्र प्राप्त कौन करता है? पत्र प्राप्त, यहां लिखना, प्राप्त कौन करता है? राष्ट्रपति। और युद्ध की पूरी घोषणा किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम। छोटी छोटी बातें हैं, आज खत्म हो जाएगा। आगे लिखो। हो गया? चलो ये खत्म कर दो, शायद छोड़ा, हटा दो, हो गया।